अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, काफ़ी हद तक बोल सकते हो। तो बिना वक्त ज़ाय किए हम शुरू करते हैं कहानी एक पहल प्रेम की पार्ट 79। सीधा स्टोरी से शुरू करना चाहेंगे। इधर जो बरखा थी वो बहुत शॉक्ड होती है जानवी की ये हरकत से। वो जानवी को एकटक घूर के देख रही थी। क्या ये वही जानवी है जो हमेशा उसके साथ लड़ने के लिए आगे रहती है? बिन बात की हर चीज़ में बरखा को आरोप लगा देती है, बरखा के ऊपर आरोप लगा देती है, चिढ़ती है बरखा से। पर ये क्या है? बरखा की आंसू पोंछना। वो एकटक बस जानवी की ओर देख रही थी। जानवी एकदम से अपनी हाथ की वो टिश्यू बरखा के हाथ में पकड़ा देती है और बोलती कि हाँ ठीक है, अब ऐसे मुझे घूर के भी देखने की कोई बात नहीं है। आई नो मैं बहुत खूबसूरत हूँ, पर देखो पूजा की वक्त है, सब पूजा कर रहे हैं तो तुम्हारा ध्यान मुझ पे नहीं वहाँ पे होनी चाहिए। पर हाँ, रोना नहीं चाहिए। ये आंसू आंखों से तुम आंसू निकालोगे, वहाँ पे मम्मी और कशिश मुझ पे आरोप लगाएगी कि पता नहीं मैंने फिर से झगड़ लिया ये। तो भाई जो गलती मैं करूँगी नहीं, फिर वो मैं लूँ क्यों अपने सर के ऊपर? समझ रही हो मैं क्या बोल रही हूँ? जो वो बरखा है वो बस एकटक जानवी को देखती है। तभी जानवी क्या करती है, वो एकदम से जिस हाथ पे वो टिश्यू पकड़ाई थी वो हाथ को एकदम से पकड़ती है और पकड़ते हुए वो बरखा की ओर देखते हुए बोलती कि देखो मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, पर आई कैन अंडरस्टैंड, पीयूष बहुत इम्पोर्टेंट था तुम्हारे लिए, पर अब वो नहीं है तो प्लीज़। तो जो जानवी है ना वो प्रॉपर बोल भी नहीं पा रही थी। बरखा एकदम से जिस हाथ से जानवी ने बरखा के हाथ को पकड़ाई थी, उसी हाथ से वो जानवी के हाथ को कस के पकड़ लेती है। ऐसा होता है ना, फिंगर्स गैप में फिंगर्स को एडजस्ट करना, बिल्कुल कस के। इधर जानवी भी एकदम से बरखा की ओर देखती है, बरखा भी जानवी की ओर देखती है। बरखा बोलती है ऐसे रहने तो थोड़ी देर तक। जानवी को बड़ी अजीब तो लगती है पर वो हाथ हटाती नहीं है और बोलती कि हाँ ठीक है, ज़्यादा कस के मत पकड़ना, मेरी हाथ है। बोलती कि ठीक है। वहाँ पे ये लोग पूजा की ओर ध्यान देती है। दूसरी ओर जो कशिश है वो कुछ ज़्यादा ही भावुक हो जाती है पीयूष की याद में। उसके आंसू रोकने की नाम ले ही नहीं रही थी। इतने दिन तक इस घर में ये सारे पूजा वगैरह होते नहीं थे क्योंकि कशिश की मॉम को कशिश के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र थी। वैसे भी उनसे दूरियां तो हो ही चुकी थी कशिश की, और अगर पूजा वगैरह ये लोग घर पे करेंगे तो जो कशिश है उसकी कंडीशन क्या होगी? वैसे भी वो बहुत ज़्यादा इन सारी चीज़ों से अफेक्ट होती थी। तो आज पहली बार जब ये पूजा हो रही थी, कशिश को बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अपनी भाई की सारे अच्छी यादें उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। वो बचपन की कुछ यादें कि जब भी पीयूष को कुछ करना होता था या कुछ कुछ भी गलती वो कर लेता था, वो भाग के आता था और कशिश को गले लगा लेता था और बोलती कि दीदी मैंने ना ये कर दिया वो कर दिया। और बाद में, क्योंकि कशिश कुछ ज़्यादा ही लाडली थी, अब पहली थी वो, तो जब भी वो अपनी पापा मम्मी के सामने खड़ी हो जाती कि मम्मा भाई को कुछ मत बोलो, और वो इतनी क्यूट तरीके से बोलते थे कि वो लोग सच में कुछ नहीं बोल पाते थे। और हर बार का पीयूष का यही होता था, कुछ भी कर ले वो आके एकदम से कशिश को हक कर लेता था, बोलती कि मैंने ना ये कर लिया, मुझसे ना ये गलती हो गई। तो हर वक्त वो सारी चीज़ ना उसकी एकदम से दिमाग की वो पिन करती है, जहन में एक एक करके आंखों के सामने सारी चीज़ आने लगती है। तो उसके आंसू भी नहीं रोक रहे थे। कशिश के साथ कशिश की मम्मा पापा तो थे, लेकिन कशिश के पीछे ही नित्या बैठी थी। भले ही नित्या कशिश को देख नहीं पा रही थी, पर वो समझ रही थी कि कशिश रो रही है। नित्या अपनी एक हाथ कशिश की शोल्डर पे रखती है और सहलाती है। उसका जिस तरह से सहलाना, उसका ये मतलब होती कि डोंट वरी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ।
कशिश नित्या के हाथ को महसूस करके समझ जाती है कि ये नित्या है। वो अपनी हाथ से नित्या की हाथ के ऊपर हाथ रखती है, कस के पकड़ती है। देखते देखते वो पूजा ख़त्म होती है। पूजा ख़त्म होती ही जो वो पंडित वगैरह को उन लोगों को खाना वगैरह देनी होती है तो कशिश दे रही थी, पर आंसू आंखों में अब भी भरे हुए थे। नित्या भी उठती है और नित्या कशिश की मदद करती है। उधर जैसी पूजा ख़त्म होती है, जो जानवी है वो बरखा से हाथ छुड़ा लेते हो, बोलती कि बस बस अब पूजा ख़त्म हो गई, हाथ छोड़ो मेरी। बरखा भी बड़ी आराम से उसकी हाथ छोड़ देती है और जानवी फटाक से उठ के एकदम से साइड में चली जाती है। बरखा जानवी की ओर देखती है, बस एक छोटू सी स्माइल पास कर देती है और वो जाके अपनी मॉम के साथ खड़ी हो जाती है। भोजन लगाए जाते हुआ के तो सब खा रहे थे, पर जो कशिश है वो एक साइड पे खड़ी थी। उसके आंखें पूरी तरह से भर चुके थे। कशिश की मॉम भी उन सारे पंडितों को खाना खिलाने में व्यस्त थी। जानवी की मॉम मदद कर रही थी, इधर बरखा की मॉम भी मदद करती है। पता नहीं कशिश वो वहाँ पे रुक नहीं पा रही थी, दम घुट रही थी, सांसें लेना उसके लिए मुश्किल हो रही थी। तो एकदम से वो सबकी ओर देखती कि सब कुछ ना कुछ कामों में व्यस्त है और वो साइड से एकदम से अपने कमरे की ओर चली जाती है। जैसी कमरे की ओर चली जाती है, जो नित्या है वो देख लेती है। वो भी एकदम से पीछे पीछे कशिश की ओर जाने लगती है। जैसी ही जाती है तो देखती है कशिश अपने कमरे में नहीं, अपने भाई के कमरे में गई है, दूसरे कमरे में। तो नित्या भी उसी कमरे की ओर जाती है। कशिश एंटर करती ही कमरे की ओर चारों ओर देखती है और ज़मीन पे बैठ के वो रोने लगती है कि भाई एक मौका तो दे के देखते ना कुछ तो मैं कर ही लेती, आपकी सारी गलतफहमियों को मैं दूर कर लेती। ये जो गलतफहमी खुद के अंदर पाल के रखी थी कि मम्मी पापा मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपसे नहीं, ये तो गलत बात है ना, गलत बात है। एक बार अगर आपको पूरी तरह से मैं सारी चीज़ों को समझा देती ना तो आज आप मेरे साथ होते। मैं एक अच्छी बहन नहीं बन पाई ना भाई। आपने ये किस जगह पे मुझे ला के रख दिया कि मैं खुद ही उठ नहीं पा रही हूँ। कि तभी एकदम से वहीं पे जो नीता है उसकी शोल्डर पे टैप करते बोलती कि ऐसा नहीं है, उठो। वो अपनी दोनों हाथों से उसके शोल्डर को पकड़ते और उठाती है और एकदम से उसे आँख करते बोलती कि क्या हो गई है? तुम्हें पता है ना तुम्हारी आंखों में आंसू मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। और किस बात के लिए रो रही हो? ये गलती तुम्हारी है ही नहीं। कशिश कभी कभार हमारे हाथ में कुछ नहीं होते। समय का पहिया जब चलते हैं ना तो किसी की बस की बात ही नहीं होती। ये बात तुम्हें भी बहुत अच्छी से पता है, बस तुम एक्सेप्ट कभी कभार करती हो तो कभी कभार नहीं करती हो। लेकिन इस चीज़ से तकलीफ़ तुम्हें ही ज़्यादा होगी। नहीं करना है ये सब। अब वो जहाँ भी है ना देख रहा है ये सब, अब उसे समझ आ रहा है। डोंट वरी ना। अब वो देख रहा है दूर से ही कि उसका बहन जो है उसे कितना प्यार करता है, उसका मम्मी पापा उसे कितना प्यार करता है। अब उसे भी तसल्ली हो रहा होगा कि हाँ, मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है। तो तुम क्यों रो रही हो? अगर तुम रोगी तो अब उसे तकलीफ होगी कि मेरी कारण मेरी बहन रो रहे हैं। मत रोया करो, और मैं हूँ तो तुम्हारे लिए। क्या मैं काफ़ी नहीं हूँ? जैसे ये बोलती है कशिश कस के जो है नित्या को ग्रैब कर लेती है। देखिए काफ़ी हो ना। पता है, ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया को अपनी बाहों में समेट के रखी हूँ मैं अभी, और मुझे कुछ चाहिए ही नहीं इसके अलावा। मम्मी पापा आप जानवी, बस। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। भाई ना हो के भी मेरे साथ है। तो ये बोलती कि हाँ तो बस यही तो है ना। तभी कशिश कस के पकड़ते हुए एकदम से नित्या से बोलती कि कभी कभी हम दूर नहीं होंगे ना। प्रॉमिस मी कि कभी आप मुझसे दूर नहीं होंगे। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। डोंट लीव मी, डोंट एवर लीव मी प्लीज़। जो
नित्या है वो थोड़ी सी पीछे होती है। कशिश की आंखें पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। जब नित्या एंटर करती तो दरवाज़ा वो पहले से बंद करके आई थी। वो आती एकदम से उसकी फेस को होल्ड करती है और सीधा उसकी आंखों में किस करती है, बारीकियों के साथ एक एक करके। वो आंखों से पहले तो आंसू को पीती है और फिर किस करती है। उसके बाद वो फॉरहेड पे किस करती है, उसके बाद वो चीक्स पे किस करती है, उसके बाद उसकी नोज़ पे, चिन पे। जब हर जगह वो किस कर रही थी तो होठों के करीब जाके वो रुक सी गई। वो ये सोच रही थी कि क्या ये सही वक्त है, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से वो सारी चीज़ें कर रही थी, जो सॉरी जो कशिश है वो भी नित्या की काफ़ी क्लोज तो थी, नित्या की सासू को महसूस करती हुई। तो वो भी एकदम से नित्या की नेक को ग्रैब करती है अपनी और पुल करती है, और पुल करते ही दोनों की होठ टकरा जाते हैं एक दूसरे से। और कशिश अपनी होठों को ओपन कर देती है तो ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। किस के दौरान जो कशिश की हाथ है वो लाजमी तरीके से नित्या की कमर में जाके थम सी जाती है। वैसे कहा जाए तो उसका फेवरेट जगह तो वही है और उसका कमज़ोर कड़ी भी। वो जैसे ही नित्या की कमर को प्रेस करती है एकदम से कस के, नित्या की एकदम से आह निकलती है और बोलती कि कशिश, दिस इज नॉट राइट टाइम। कशिश एकदम से बोलती है आई डोंट थिंक सो, पर क्या करे, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ। जब भी आप मेरे करीब होती हो ये महक मुझे दीवाना कर देती है। आई नो मैं मदहोश हो जाती हूँ आपकी इस स्मेल में। मैं आप में समा जाती हूँ, समा जाना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कि ये वक्त सही है, ये आलम सही है या क्या, दिमाग में कुछ रहते ही नहीं है। ये बोलते हुए कशिश जो है उसे और अपनी ओर पुल करती है नित्या को, और उसे बड़ी वाइल्ड तरीके से किस करने लगती। किस करते करते वो थोड़ी सी उसको पीछे की ओर धकेलती है और दीवार के साथ लगा के, जैसे कि होते हैं ना, नित्या की पैर को थोड़ी सी अपने पैर के साथ एडजस्ट करके जस्ट वो पागलों की तरह उसे किस करी जा रही थी। अब ऐसे मोमेंट पे नित्या खुद पे कंट्रोल भी कैसे करेगी, क्योंकि कशिश ना लगातार उसे किस किस के साथ एकदम से नेक्स्ट साइड पे जाती है, वहाँ पे किस करती है, वो भी हल्की हल्की सी बाइट के साथ। इस सिचुएशन में तो अच्छे अच्छे को भी वाट लग जाती है। नित्या क्या चीज़ है। नित्या बस चुप थी और मदहोश हो रही थी कि एक समय में जो कशिश है वो अपनी हाथ से नित्या की पल्लू को पकड़ती है और साइड करती है। जैसी ही साइड करती है तो भाई नित्या की नेवल जो इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव थी कि देखने लायक थी। वो एकदम से अपनी थोड़ी सी झुकती है, झुक के नित्या की नेवल के वहाँ पे, बेली के वहाँ पे अपनी हाथ से जो है वो सहलाती है पहले तो थोड़ी बहुत, और सहलाते सहलाते नित्या की नेवल को छूती है। नित्या की नेवल को जैसी वो छूती है, नित्या एकदम से कशिश की जो हेयर है उसको एकदम से ग्रैब करती है और पुल करती है उसकी ही बेली की साइड पे। जिस तरह से वो करती है तब कशिश जो है एकदम से नित्या की नेवल की वहाँ पे अपनी टंग से थोड़ी बहुत सर्कल वगैरह करती है और वहाँ पे एकदम से सक करने लगती है। नित्या के जो अंदर ये सारी हलचल सी हो रही थी वो बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी। वो कशिश की जो है सर को अपनी साइड पे एकदम से पुल करती है। फिर कशिश एकदम से उठती है और नित्या को अपनी तरफ करती है और फिर उसे किस करने लगती है। ये दोनों तो अलग ही जोन में थे कि तभी एकदम से जो जानवी थी वो सॉरी जो कशिश को ढूंढने के लिए ऊपर आ चुकी थी, तो जाती है पहले तो उसके कमरे में, पर कशिश वहाँ पे थी नहीं। तो वो एकदम से वहाँ से आवाज़ लगाते हुए जा रही थी कि यार कशिश कहाँ रह गई है तू, कितने रह गई कशिश, अरे वो मासी जी बुला रही है, अरे तेरी और तो तेरी मैम को भी नहीं मिल रही है, अरे हद होती है, ये मैम भी कहाँ चली गई, कशिश कहाँ है। तभी जो है एकदम से जो नित्या है वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है, बोलती
कशिश बस करो, स्टॉप राइट नाउ। कशिश बोलती कि पर हाउ कैन आई स्टॉप, आई कांट स्टॉप राइट नाउ। कि प्लीज़, जानवी है। तभी कशिश थोड़ी बहुत खुद को शांत करते बोलती कि इसकी टाइमिंग इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। दी हाउ कैन आई नो, प्लीज़ रिलैक्स, कंट्रोल। एकदम से कशिश क्या करती है, नित्या को हक कर लेती है। नित्या अपनी पल्लों को जल्दी जल्दी ठीक कर लेती है और वो भी कशिश को एकदम से टाइटली हक बैक करती है। और इधर जानवी बस चिल्ला रही थी और चिल्लाते चिल्लाते वो नीचे जाती है। तभी वर्षा बोलती है इतनी ज़ोर से क्यों चिल्ला रही हो तुम। और बोलती कि हद होती है, ना तो कशिश मिल रही है और ना ही मुझे मैम मिल रही है, पता नहीं दोनों कहाँ चली गई। तभी एकदम से वर्षा बोलती है अब इतनी भी ना समझ तुम हो नहीं। कशिश ऊपर की ओर गई है और उसके पीछे पीछे मैम भी। तभी एकदम से जानवी बोलती कि हाँ तो इसमें क्या, मैं ऊपर से घूम के आई हूँ, दोनों में से एक भी नहीं मिली मुझे। तभी एकदम से बरखा क्या करती है, उसके माथे पे टपरी मारते बोलती कि तुम इतनी डफर कैसे हो सकती हो। तो एक्सक्यूज़ मी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे डफर बोली। बोलती कि हाँ बोली क्योंकि तुम हो। कशिश अपने कमरे के वहाँ पे गई थी तो पीछे पीछे नित्या मैम भी गई थी एंड दे आर। अब क्या मैं तुम्हें हर चीज़ डिटेल में बोलूँ, इतनी भी मतलब तुम्हारे अंदर दिमाग है नहीं कि उसको लगाओ, कहीं तो ठीक से यूज़ करो। तभी एकदम से जानवी बोलती कि तुम्हें किस बात की अकड़ है, पहले ये बताओ। हाँ, हर बार मुझसे लड़ने के लिए क्यों आ जाते। तभी बरखा बोलती कि मैं नहीं आती लड़ने के लिए, सिंपल सी चीज़ बता रही थी कि कशिश और मैम दोनों ही साथ में हैं। अब तुम समझ लो और अंदाज़ा लगाओ कि साथ में है का मतलब क्या होती है। तब जाके जानवी थोड़ी सी चुप हो जाती है। तभी बरखा बोलती है अब आई बात समझ, इतनी देर से मैं तुम्हें यही समझा रही थी पर तुम्हें तो कुछ और ही सोचती है, पता नहीं। मैं कुछ और बोलती हूँ, तुम समझ कुछ और लेती हो और पता नहीं कैसे कैसे आरोप लगाती हो मुझ पर। तभी जानवी बोलती कि हाँ तो ठीक है, ये तुम नॉर्मल तरीके से बोल सकती थी। तो बोलती कि अच्छा, इससे ज़्यादा नॉर्मल तरीके से कैसे बोलते हैं ना जानवी, मुझे पता नहीं है। ये दोनों आपस में लड़ रहे थे कि जानवी की मॉम दूर से देख के हंस रही थी, बड़े क्यूट तरीके से लड़ रहे थे ये दोनों। उधर बरखा की मॉम भी बोलती है बहन जी आप हंस क्यों रहे हो। बोलती कि देखिए ज़रा हम दोनों के बच्चों को किस तरह से लड़ रहे हैं। बोलती कि हाँ वैसे ये लोग इतने लड़ते हैं तो पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। बोलती कि कुछ ही नहीं, ये बहुत अच्छे दोस्त बनेंगे आगे चल के। बोलती ये भी सही है। थोड़ी बहुत वहाँ पे बात होती है और ऊपर से जो है कशिश और नित्या जी थोड़ी बहुत नॉर्मल होके रिलैक्स होके वो आते हैं। और इधर जैसी ही बरखा इन दोनों को आते देखते वो जानवी की फेस की ओर दिखती, उसे बहुत हंसी भी आ रही थी। जानवी एकदम से चुप थी और वो बोलती कि हाँ बस हंस लो, इसमें हंसी की कोई बात नहीं है, ठीक है, मैं ऊपर जाके एक बार देख चुकी हूँ। बोलती कि हाँ तो वो लोग इनफ मैच्योर है, वो थोड़ी ना ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आराम से मिल जाए। थिंक ना, इतनी तो दिमाग है। बोलती कि ये क्या बार बार दिमाग की बातें करी जा रही हो तुम, हद होती है। फिर जैसे ही ये दोनों आते, कशिश की मॉम कशिश को बोलती कि बेटा कहाँ रह गई हो, तुम ठीक हो ना। कशिश बोलती कि हाँ मामा, वो मैं ठीक हूँ। जानवी घूर के कशिश की ओर देखती है। नित्या भी एक साइड पे आ जाती है, खाने वगैरह लग चुके थे, सब बैठे इकट्ठे। तो जानवी की एक साइड पे कशिश थी, कशिश की एक साइड पे नित्या, और जानवी की दूसरी साइड पे बरखा की मॉम और बरखा के मॉम के साथ बरखा। ये लोग सब इकट्ठे बैठ के खाना वगैरह खा रहे थे। तो इधर जानवी खाते खाते कशिश की ओर देख के बोलती कि तुम दोनों का मतलब अलग ही सीन है, या शर्म कर लो, पूजा करियो बस। और फिर शुरू हो गई। तभी एकदम से कशिश क्या करती है, उसकी जो है साइड पे शोल्डर पे चिमटी काटती है। तभी जानवी बोलती कि आउच, आ लग गई। तभी जो है बरखा इस तरफ देखती तो वो समझ जाती है, वो कुछ नहीं बोलती, बस अपना खाना खाती है। बरखा की मॉम एकदम से बोलती है अरे बेटा क्या हो गई है तुम्हें। तो वो बोलती है कुछ नहीं आंटी, वो कीड़े ने काट लिया। कीड़े, यहाँ पे कीड़े कहाँ से आ गई। कि वो बहुत सारी जगह पे होते हैं आंटी जी। अब क्या है, कर सकते हैं, कोई बात नहीं, इससे सहन कर लूँगी। तभी वो कशिश को देखे बोलती क्या है। तुझे शर्म नहीं आती, तो इस तरह से बात कर रही है, मैम भी है। तो अच्छा, तुम लोग मौका मिलते नहीं कि एकदम से मतलब उतर जाती हो चीज़ों में और हम कुछ बोल भी ना सके, ये तो ना हो सकते।
मतलब करो भी तुम और हम बोले भी ना, ऐसे कैसे? तब बोलती कि हाँ बस चुप हो जाओ और खाना खा, की बात बाद में। तो ये सारे के सारे खाना वगैरह खाने लगते हैं। देखते देखते खाना वगैरह भी ख़त्म हो जाते हैं, पंडित वगैरह भी चले जाते हैं, आशीर्वाद सबको देते हैं, सबको आशीर्वाद वगैरह देते हैं और फिर वो लोग चले जाते हैं। वहाँ पे बैठ के जो बाकी रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे सबसे बात वगैरह करते, और देखते देखते अब धीरे धीरे सब चले जा रहे थे और बरखा के भी जाने की वक्त आ चुकी थी। तो एकदम से बरखा क्या करती है, उसकी मॉम और वो सबसे बाई वगैरह प्रॉपर बोल के वो एकदम से जाने लगती है, लेकिन जानवी से वो बात करी ही नहीं थी। कशिश के पास आती है, कशिश को हक करती है। कहीं ना कहीं बरखा को भी पता थी कशिश की कंडीशन, तो बोलती है टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। आई नो बहुत सी सारी चीज़ें हैं जो तुम अभी तक भूल नहीं पाई हो। कशिश वैसे मुझे बोलने का कोई हक नहीं होती, पर फिर भी मैं बोलूँगी एज ए फ्रेंड के तौर पे कि जो नहीं है उसकी यादों को समेट के खुशी के पल जियो। ऐसा नहीं है कि उसको याद करके आंसू बहाओ। तो भी कशिश बोलती है ऐसा है तो तुम भी मत बहाया करो, तुम भी बहुत सारी चीज़ों को पकड़ के रखी हो बरखा, और इतनी भी ना समझ तो मैं भी नहीं हूँ। बरखा चुप हो जाती है, बोलती कि वो कल मिलता है, मैं आती हूँ। ये बोलती है वो चली जाती है, और इधर जैसे वो चली जाती है मॉम के साथ, वो जाने से पहले एक बार जानवी की ओर देखती है। इधर जानवी एकदम से कशिश के बोलती है क्यों, मतलब मेरे ऊपर कोई वो है क्या? बोलती कि तेरे ऊपर वो है मतलब यार मुझ पे कुछ नहीं। बोलती अरे कंप्लीट तो कर। बोलती अरे मुझे भी तो बाय बोल सकती थी ना, मतलब अकड़ तो देखो इस लड़की को, और इतना एटीट्यूड किस बात की भाई। ऊपर से उस बंदी रो रही थी, मैंने उसको टिश्यू दी थी, एकदम से कशी होती कि वाट। ठीक है, हाँ नहीं कुछ नहीं थे। बोलती कि क्या बोली? अरे वो रो रही थी, और अगर उसको रोते हुए तुम दोनों देखते, यानी तू और मम्मी, फिर मुझे बोलती पता नहीं मैं क्या बोलती, तो मैंने आंसू पोंछ दिए उसके खुद ही। अरे कम से कम उस चीज़ का कदर कर लेते। बोलती अच्छा तुझे क्यों ज़रूरत पड़ गई थी उसके आंसू को पोंछने के लिए? बोलती अरे ताकि मुझ पे कोई आरोप ना आए ना। बोलती कि जानवी ये चीज़ ना तू मुझे समझा रही है, ठीक है, असल में बात कुछ और है। आई होप तू जल्दी समझ जाए, या फिर तू समझ रही है बस मानने के लिए तैयार नहीं है। ये बोलते हुए कशिश थोड़ी सी साइड पे चली जाती है। जानवी थोड़ी देर तक चुप थी, वो कुछ नहीं बोलती। बाद में वो अपनी मॉम से जाके बात वगैरह कर रही थी। इधर नित्या एकदम से कशिश को बोलती अब मुझे भी जानी पड़ेगी, लेकिन कशिश की मन नहीं हो रही थी। अब ऐसे मोमेंट बिताने के बाद इस तरह से जाने देना, मन तो नहीं ही मानेगी। देखिए आज अगर नहीं जाओगे तो देखिए नहीं कशिश जानी पड़ेगी, और भाई को कुछ बात करनी है मुझसे, पता नहीं मैं तो आ रही थी तो उन्होंने बताया नहीं। देखिए हाँ अच्छा ठीक है अब जाओ फिर, जा जा पहुँचते ही मुझे कॉल कर लेना। बोलती कि हाँ ज़रूर। वहाँ से नित्या कशिश की मॉम से, जानवी की मॉम से प्रॉपर मिलती है, और वहाँ से वो भी निकल जाती है। वो निकल के घर की ओर आने लगती है, लेकिन रास्ते में उसे हर एक चीज़ याद करते हुए उसे बहुत हंसी आती है, और वो एक टेक्स्ट भेज देती है कशिश को। कशिश जैसे ही फ़ोन देखती तो वहाँ पे एक छोटू सा वर्ड, मतलब एक लाइन लिखी हुई थी, हाँ तुम भी ना मुझे पागल कर दोगी, आई लव यू सो मच कशिश। कशिश भी एक स्माइली मुझे के साथ भेज दी थी, आई लव यू टू। यहाँ पे तो चीज़ें का आप सॉर्ट आउट होते, जो इतने सारे रिश्तेदार वगैरह आए हुए थे, घर के सारी चीज़ जो जानवी की मम वहीं पे रुकते, और सारी चीज़ तामझाम को ठीक ठाक करते। और इधर जानवी पीछे पड़ गई थी कशिश की कि एक बात बता, तू जब ऊपर आई थी तेरे पीछे मैम आई थी, तुम लोग थे कहाँ? मैं इतनी गला फाड़ फाड़ के जो आवाज़ लगाई कि कशिश कितने रह गई, कहाँ है, तब एक बार भी मेरी मुझे वो रिस्पॉन्स कर ही नहीं गई तुझसे। तभी कशिश बोलती है क्या तू भी छोड़ना इस टॉपिक पे। बोलती क्यों छोड़ूं भाई, क्यों? तेरे चक्कर में वो तभी एकदम से वो अटक जाती है। तभी जानवी जो कशिश बोलती है क्या, वो क्या? देखिए तो बोलती कि हाँ वो क्या? देखिए अरे वो बरखा ने मुझे इतनी बात सुना थी। बोलती कि वो हो फाइनली, फाइनली जानवी ने बरखा को बिना छिपकली और चुड़ैल के उसके नाम लिया। ओहो चीज़ें बहुत जल्दी और स्पीडी से बढ़ रही है।
मैं इतनी तो नहीं सोची थी। तभी जानवी बोलती कि मुझे कुछ पूछना ही नहीं है। तभी कशिश बोलती कि अच्छा पर बता ना, तू तो हमेशा उसे चुड़ैल, छिपकली या पता नहीं क्या क्या बोलती रहती है, अब सीधा नाम पे कैसे आ गई? कुछ तो बदली, बोल तो सही। तो एकदम से जानवी बोलती कि मेरी भत्ती भ्रष्ट हो गई थी कि मैं तुझसे ये सवाल करने आई थी। मैं जा रही हूँ नीचे वो मासी की और मम्मी की मदद करने, तो तुझसे कोई बात ही नहीं करनी। और वो नीचे चली जाती। कशिश हंस पड़ती है। अब देखते देखते वक्त बीतने लगती है। नित्या अपने घर पहुंच चुकी थी। जैसे वो घर पहुंचती है, देखती है कि प्रकाश और सीता जो थी, दोनों में कुछ ना कुछ बहस तो हो रही थी। जैसे वो जाती है, वो दोनों नित्या को देख के चुप हो जाती है। तो नित्या एकदम से बोलती है कि भाई क्या हो गई है, किस बात की लड़ाई कर रहे हो आप? सीता चुप हो गई थी। प्रकाश बोलते हैं कि कुछ नहीं बेटा, आ गए तुम? बोलती कि हाँ आ गई। क्या हो गई है, पर ये तो बताओ, किस लिए लड़ रहे हो आप दोनों? कोई बात हो गई? भाभी सब ठीक है ना? सीता कुछ नहीं बोलती, वहाँ से बस उठ के चली जाती है। इधर प्रकाश वो बोलती अरे कुछ ना, ये तो होते रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, तुम्हें तो पता है ना उसका हर चीज़ को एकदम से बढ़ा चढ़ा के एकदम से बोलना उसका हर एक चीज़। तभी पीछे से जो है सीता बोलती कि बढ़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोली मैंने, तुम जो कर रही हो वो एक बार सोच के देखो। तो एकदम से जो है वो प्रकाश भी बोलता है कि हाँ हाँ बहुत सोच लिया, और मुझे दोबारा सोचने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, तुम अपने काम पे काम रखो, जाओ किचन संभालो। तो एकदम से वो चली जाती है। तो एकदम से नित्या बोलती कि भाई हुआ क्या है, पहले ये तो बताओ। तभी प्रकाश को सोचता है और बोलने लगेगा कि वो नहीं बोलता है। बोलती कि अरे कुछ नहीं, एक तो तुम इतने वो से आए हो, और तभी वहाँ पे कॉलिंग बेल बजती है। तो नित्या उठ के वो दरवाज़ा ओपन करते, तो रिया आई थी पीहू के साथ। तो रिया को देख के वो एकदम से हक करते हुए बोलती कि अरे दिया आप, देखिए तुम तो भूल ही गई, ना कॉल रिसीव करती हो ना कॉल करती हो, क्या बात है, इतनी स्पीडी से कौन बदलते थे? बोलती कि क्या थी आप भी, ऐसी कोई बात नहीं है, आइए अंदर आइए। और ये लोग अंदर आते हैं तो सीता भी मिलती है, थोड़ी बहुत चाय नाश्ते की वहाँ पे इंतज़ाम होते हैं। तो रिया जो है वो प्रकाश से बात वगैरह कर रही थी। तभी जो है नित्या एकदम से होती अच्छा आप बैठे बात करिए, मैं फ़्रेश होके आती हूँ, ये बोलती है। नित्या उठ के वहाँ से चली जाती है। और तभी प्रकाश एकदम से अपनी फ़ोन निकालता है। फ़ोन निकालते हुए वो एकदम से एक पिक दिखाता है रिया को। तो रिया बोलती है ये किसकी पिक्चर है, कौन है ये? तभी एकदम से प्रकाश बोलते ये वो बस आपको दिखाने के लिए, ये ना मेरा दोस्त है। बोली अच्छा दोस्त है तो मुझे क्यों दिखा रहे हो? ठीक है, मैंने सोचा है कि इस लड़के से नित्या की शादी की बात करे जाए। तभी रिया एकदम से शॉक हो जाती है। बोलती क्या नित्या की शादी इतनी जल्दी? तभी एकदम से जो प्रकाश बोलती है जल्दी कहाँ है, बड़ी हो चुकी है वो, और शादी की उम्र वो बहुत पहले हो चुकी, वो तो हमेशा हमारी किसी सोच के ही सेक्रीफाइस करती है, कभी खुद के लिए सोचे नहीं है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उसके लिए एक अच्छा खासा लाइफ पार्टनर चुनूँ। कब तक वो हर चीज़ में पीसती रहेगी? उसकी भी ज़िंदगी है, उसे भी जीने का हक है। और सीता तब जो है चाय लेके आते हो, बोलती जीने का हक है, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बहुत अच्छी से, तुम अपनी जगह पे सही हो, बिल्कुल सही हो, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर क्या तुम्हें नहीं लगता एक बार नित्या से खुल के इस बारे में बात करें? अब तुम ऐसे एकदम से किसी को उसके सामने ला के खड़े कर दोगे, तो अगर सिचुएशन ऐसी तुम क्रिएट कर दोगे ना, तो अगर उसके दिल में कुछ और भी होगी तो वो बता भी नहीं पाएगी। कम से कम तुम उससे प्यार से पूछो तो सही कि नित्या, क्या तुम्हारी ज़िंदगी में, तुम्हारी लाइफ में कोई है, तुम्हारी कोई पसंद है? मैं मना नहीं कर रही हूँ प्रकाश तुम्हें कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम अपने बहन के बारे में बहन के लिए सोच सकती हो, बल्कि ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है उसका सोचना। तभी प्रकाश बोलते हैं कि तुम इस बात से दूर रहो, मैंने कितने बार बोला है तुम्हें, मैं जो कर रहा हूँ ना वो करना। तो और इधर रिया इतना शॉक्ड होती है क्योंकि रिया को वो नित्या और कशिश के बारे में पता थी। रिया मनी में बोलती कि लो भाई शुरू हो गए कांड, अब नित्या कैसे हैंडल करेगी? ये तो ये यहाँ पे अलग ही सीन है, मुझे नित्या से बात करनी पड़ेगी।
तभी एकदम से जो रिया है वो बोलती है कि वैसे प्रकाश भाई वो मुझे भी लगती है कि एक बार आप नित्या से बात कर लो। तभी एकदम से प्रकाश बोलती है कि वो मेरी बहन है, बचपन से लेकर मैंने जो दिया है उसको, जो भी पसंद करे उसको हर चीज़ पसंद है। तभी सीता बोलती कि बचपन की बात से अभी की तुलना मत करिए आप। अरे ये कहाँ की बात है? कोई ऐसी वैसी चीज़ ला के नहीं दे रही हो आप, कोई कपड़े कोई फ़ोन खरीद के नहीं दे रहे हो कि पसंद करके दोगी और वो ले लेगी। जीवन साथी की बात हो रही है, लाइफ पार्टनर को ज़िंदगी भर उसके साथ जुड़ेगी। कैसे आप इस चीज़ को हर चीज़ में तुलना कर सकते हो? तभी एकदम से प्रकाश बोलते कि तुम ना बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, इतना बोलने की ज़रूरत है नहीं तुमको, जाके राहुल को संभालो। यहाँ इन दोनों में बहस होने लगती है और रिया बोलती है मैं 1 मिनट आती हूँ। ये बोलते हुए वो आती है नित्या के कमरे में। नित्या तब तक फ्रेश होके बस कपड़े बदल के बैठी थी। कशिश को नॉक करी है कि मैं घर पहुँच गई हूँ, कि तभी रिया आती है और रिया एकदम से आती बोलती है नित्या बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। तभी नित्या बोलती है क्या हो गई दीदी, अचानक आपकी ये टोन चेंज हो गई, क्यों क्या हो गई, सब कुछ ठीक है ना? देखिए अरे यार सब कुछ ठीक है, तुम्हारी ही चीज़ें ठीक नहीं है, तुम्हें पता भी है तुम्हारी घर पे क्या चल रही है? देखिए क्या चल रही है मेरे घर पे, मुझे कैसे पता होगी? और तभी रिया बोलने लगती कि तुम्हारा भाई जो है तुम्हारे लिए लड़का चुना है। कि तभी उसके फ़ोन में कॉल आती है और उसका हस्बैंड का था। वो कॉल करता है, बोलती कि अरे कौन से एड्रेस बताओ, मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ चक्कर पे चक्कर। तभी एकदम से जो रिया बोलती है अच्छा मैं आ रही हूँ, वो तुम पीयू का पापा आए हैं। बोली हाँ लेके आओ, एड्रेस ठीक से बताया नहीं क्या? बोलती है बता चुके हैं। तो एकदम से ये रिया वहाँ से निकल जाती है और वो बोल ही नहीं पाती। देखते देखते पीहू का जो है पापा भी आते हैं, ये तीनों आते हैं, बात वगैरह होते हैं प्रकाश के साथ, बहुत सारे बात वगैरह होते हैं और देखते देखते वक्त बीतने लगता है। और रिया बहुत कोशिश करती है जो है नित्या से बात करने के लिए, पर हो नहीं पाती। फिर रिया ये सोचती कि घर जाके आराम से नित्या को कॉल कर लेगी। चीज़ें वही तक होती है। थोड़ी देर और बीते जाते हैं तो रिया भी अपने परिवार के साथ चली जाती है और जाते जाते वो नित्या को ये बोलती है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैं कॉल कर लूँगी तो उठा लेना प्लीज़। नित्या भी बोलती है ओके दी, पर क्या हुआ है? बोलती है वो बात में बताएंगे। जैसे ही शाम हो जाती है, यहाँ पे जो नित्या के भाई है वो बुलाते हैं नित्या को। दोनों सामने बैठते हैं कि तभी एकदम से कॉलिंग बेल बजते हैं। जैसी कॉलिंग बेल बजते हैं प्रकाश खुद उठ के जाता है, वो डोर ओपन करते तो वहाँ से एक लड़का आता है। काफ़ी वेल ड्रेसअप था उस लड़के का। वो आता है और एकदम से प्रकाश को हक करता है, बोलती है कैसा है? बोलती है एकदम मस्त, तो तू ठीक से आ गया? बोलती है हाँ एड्रेस वगैरह सब परफेक्ट दिया है तूने, तो कैसे ना आता? वैसे भाभी जी कैसी है? बोलती है अंदर तो आ जा पहले, भाभी जी मिल लेना अभी। तो वो अंदर आते हैं। नित्या उस लड़के को देखती तो है पर पहचानती नहीं कि ये कौन है, ये पहली बार देख रही थी। तो एकदम से सीता की ओर दिखती है। सीता एकदम शांत थी और तभी कशिश की बार बार कॉल आ रही थी, तो वो एकदम से डिस्कनेक्ट करती है क्योंकि अब इस वक्त ऐसी सिचुएशन में उठ के जा तो नहीं सकती ना। और एक टेक्स्ट भेज देती है कि कशिश घर पे गेस्ट है, मैं थोड़ी देर में बात करती हूँ। और एकदम से जैसे वो लड़के को लेकर सामने आते तो प्रकाश जो है वो नित्या को बोलती है नित्या बेटा ये मेरा ना दोस्त है। देखिए अच्छा हेलो। तो लड़का एकदम से हाथ वो आगे करता है ना हैंडशेक करने के लिए, तो पर नित्या हाथ मिलाती नहीं है। वो हाथ वो ऐसा ना नमस्ते के लिए जोड़ती है जैसे वैसे, जी नमस्ते। तभी वो लड़का स्माइल करता है और ये स्माइल करते ही वो एकदम से प्रकाश की ओर देखते तो प्रकाश बोलती है आजा बैठ जा। तो बैठते हैं। नित्या एकदम से उठ के जाने ही लगती है कि प्रकाश बोलती है अरे कहाँ जा रही हो तुम, रुक जाओ, बातचीत करो, मैं आता हूँ, मुझे कॉल करना। ये बोलते हुए वो एकदम से साइड से चला जाता है। अब नित्या को बहुत ऑकवर्ड लग रही थी कि ऐसे में क्या बात करेगी जबकि वो पहचानती नहीं। तो वो जो लड़का है वो खुद से प्रयास करता है। वो बोलती है कि वैसे आप करती क्या है? वैसे आपके बारे में बहुत सारी तारीफ़ वगैरह सुने हैं आपसे, आपकी भाई से। तभी नीता बोलती कि अच्छा वैसे मैं इस यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हूँ। जी वो नाइस, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है वो।
देखिए हाँ, तभी थोड़ी बहुत वहाँ पे बातचीत वगैरह हो रहे थे। प्रकाश साइड से देख रहा था कि हाँ, दोनों बहुत अच्छे लग रहे थे, तो प्रकाश एकदम से सीता की ओर देख के बोलती कि देखा कितने अच्छे लग रहे हैं। तभी सीता बोलती कि तुम पागल हो गए हो, और वो किचन की ओर चली जाती है। प्रकाश खुद बोलते कि इसमें पागल वाली क्या बात है, बस अपनी बहन की तो सोच रहा हूँ मैं। बढ़िया ही पागल बने हो। वो एकदम से वो करते हैं। फिर यहाँ पे थोड़ी बहुत जब वो लड़का काफ़ी कंफर्टेबल फील कराता है नित्या को, नॉर्मल तरीके से बात वगैरह करते हैं, ऐसा कोई इंटेंशन या ऐसी कोई बात वो करता ही नहीं जिसे नित्या ऑकवर्ड फील करे। धीरे धीरे नित्या थोड़ी नॉर्मल हो जाती है और नॉर्मल तरीके से बात करने लगती है। और फिर वो पूछती है, वैसे मैंने आपको कभी नहीं देखा भाई के साथ। हमारी दोस्ती हुए है बस 1 1.5 साल ही हुए हैं। बोलती अच्छा, तो आप यहाँ पे रहते हो? बोलती हाँ, मैं यहाँ पे ही रहता हूँ। पहले वो बनारस में मेरा वो एक प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैं कुछ समय के लिए वहाँ पे था, बाद में मैंने यहाँ पे आ गया। एक्चुअली मेरा घर यहीं पे है। अच्छा, और घर पे? तो बोलती घर पे मेरा मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। ओके है। तभी एकदम से वो लड़का बोलती वैसे आपका नाम नहीं बताया आपने? तभी नीता हंसते हुए बोलती कि एक्चुअली मुझे नहीं लगती कि मुझे आपको अपनी नाम बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि भैया ने अगर मेरी तारीफ़ करी है तो मेरी नाम लेके ही करी होगी। तभी वो लड़का हंसते हुए बोलती कि वैसे आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, और हाँ, आप समझदार भी बहुत हो, काफ़ी इंटेलिजेंट हो। देखिए इसमें इंटेलिजेंट की बात कहाँ से आ गई? थोड़ी बहुत वहाँ पे जैसी बातचीत होती है तो प्रकाश आके बैठता है, और प्रकाश आके बैठते ही वहाँ पे थोड़ी और बात वगैरह होने लगते हैं नॉर्मल तरीके से, ऐसी कोई अलग चीज़ थी नहीं। सीता सबके लिए फिर से वो चाय नाश्ते की इंतज़ाम करती है। हाँ, नित्या पीती नहीं है चाय, पर वो लड़का चाय वगैरह पी लेता है। और बाद में वो लड़का प्रकाश से बात करते हुए बोलते कि यार वो मैं जाता हूँ, मेरा एक इमरजेंसी का जो है वो काम रह गया है, मैं वो करूँगा। तो प्रकाश बोलती कि मैं चलूँ तेरे साथ? बोलती कि हाँ, मुझे कोई इशू नहीं है अगर तू चलना चाहता है। तो वो ये दोनों बात करते करते निकल जाते हैं। नित्या को कुछ समझ आती नहीं है कि वो उठती है, उठ के चुप से अपने कमरे में चली जाती है और कशिश से बात करने लगती है। दूसरी ओर जो जानवी थी वो भी अपने घर जा चुकी थी, पर जब वो घर गई थी, फ्रेश वगैरह हो रही थी, बार बार उसे बरखा की वो सारी चीज़ उसकी आंखों के सामने आ रही थी। किस तरह वो साड़ी में चल के आती है, उसकी आंखें काफ़ी खूबसूरत थी। ऐसा मानो कि जानवी की पूरी जहन उसकी आंखों में तक ही बस गई है। बड़ी फटाक से वो बेड से उठती, क्योंकि वो फ्रेश होकर थोड़ी देर बेड पे लेट गई थी, तो बोलती अब ये क्या नया मसला है? अब ये लड़की क्या मेरी मतलब दिमाग में घूमती रहेगी? अरे सारी में मैंने बहुत सारी लड़की को देखी है, पर ये क्यों घूम रही है? ये तो अजीब ही है। खुद से सवाल करती है और फिर वो परेशान होके नीचे जाती है, अपनी मॉम से थोड़ी बहुत चीज़ों को डाइवर्ट करने के लिए बात करती है। देखते देखते रात होते हैं, और जो रिया थी उसे बात तो करनी थी, पर वो अपनी कामों में व्यस्त हो जाती है। डिनर का वक्त होता है। खाने के टेबल पे नित्या, नित्या की भाई, सीता और राहुल भी एक साइड पे बैठा हुआ खाना खा रहे थे। तभी एकदम से जो प्रकाश है वो खाते खाते एकदम से नित्या की ओर देखते बोलती है वैसे वो जो आज आए है ना? बोलती कि कौन? मेरा दोस्त। बोलती हाँ, आपका दोस्त? बोलती कि वैसे वो बहुत अच्छा लड़का है, खुद का बिजनेस है अच्छे खासे, और फैमिली भी बहुत अच्छी है और स्टेबलिश है, बिजनेसमैन है। मेरी एकदम से नित्या होती है हाँ, तो अच्छी बात है ना भाई? देखिए हाँ, वैसे कैसा लगा? देखिए ठीक ठाक ही है, पर क्यों भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? तभी एकदम से जो प्रकाश है बोलती कि वो क्या है ना, मैंने वो। तभी नित्या बोलती कि भाई क्या हुआ है? तभी प्रकाश बोलती कि वो क्या है ना, आ, देखो नित्या, मैं तुम्हें डायरेक्टली बोलता हूँ, अब तक ना तुमने जो किया केवल हमारे लिए किया। बेटा तुम्हारी खुद की एक ज़िंदगी है, उसका भी तुम्हें सोचनी चाहिए ना। नित्या एकदम से खाते खाते रुक जाती है, उसे समझ नहीं आती कि प्रकाश किस बारे में बात कर रहा है। वो बोलती कि भाई आप किस बारे में बात कर रहे हो? तब जाके प्रकाश एकदम से बोलते कि मैं तुम्हारी लाइफ पार्टनर के बारे में बात कर रहा हूँ, और मैंने इसको चुना है एज ए तुम्हारे लाइफ पार्टनर।
भाई साहब, नित्या की गले में खाना अटक जाती है, खांसने लगती है, और जो सीता है वो जल्दी से उसे पानी देती है, और वो एकदम से बोल पाती है अभी ये बात छेड़ने की कोई ज़रूरत थी क्या? तभी एकदम से पकड़ बोलती है तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। आज स्टोरी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। जानेंगे कि अगले एपिसोड में क्या होती है, क्या होगी जब कशिश को पता चलेगी ये सारी चीज़ों के बारे में। अब नित्या क्या करेगी ये तो हमें आगे चल के पता चलेगी। कि तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय, सी यू सून गाइस।